लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था अकाउंटिंग का। अब है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है बेसिकली क्या है, लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। इट इज़ वन ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द business. As a language of business, accounting convey various information regarding business activities to those who carry on business directly and those who carry on business indirectly. तो ये एक ऐसा मीन्स है, माध्यम है कम्युनिकेट करने का इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी अफेयर होंगे उसको, ठीक है। एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, तो बिज़नेस की लैंग्वेज होने जो ये अकाउंटिंग है जो बिज़नेस की लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो भी होती है बिज़नेस की उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो बिज़नेस से डायरेक्टली रिलेट करता हो या इनडायरेक्टली। And those who have some interest or stake in business, accounting is an art in the sense that it is the part of knowledge. अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, कौन से सेंस में कि ये पार्ट है नॉलेज का, दैट एनेबल अस टू रीच आवर गोल्स, हमारे गोल तक पहुंचने में जो हमें हेल्प करता है। इट शो अस द बेस्ट पॉसिबल वे टू अटेंड दिस गोल्स, सबसे जो बेस्ट वे होगा पॉसिबल वे वो हमें शो करता है, ठीक है। The computation of profit or loss in a systematic manner. It is clear evidence of accounting being an art. Any deviation from the prescribed form will not serve the purpose. Transaction are not properly recorded. Result will be misleading. In fact, the deal with the application of various accounting rules, principles and concepts to achieve certain concentrate result. तो जो अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक सिस्टम है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेचर कैसा है अकाउंटिंग का, कि एक आर्ट है, ठीक है। आर्ट क्यों है ये एक, क्योंकि ये इस सेंस में आर्ट है कि ये पार्ट है नॉलेज का, ठीक है, और ये एक मेन भी है। और क्या क्या इसके नेचर हैं कि एक मेन है और लैंग्वेज है बिजनेस का, और ये एक आर्ट है, ठीक है। और नीचे दिया है कि अकाउंटिंग कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज साइंस। तो क्या क्या नेचर हैं इसके, कि लैंग्वेज है बिजनेस की, और ये एक आर्ट है और साइंस भी, ठीक है। साइंस क्यों बोला गया, क्योंकि साइंस में जो भी कुछ होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें, इसलिए अकाउंटिंग को भी साइंस की कैटेगरी में रखा, क्योंकि अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, सब कुछ इसमें लॉजिक के हिसाब से है, ठीक है। अकाउंटिंग कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज साइंस बिकॉज लाइक साइंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, क्योंकि भी बेस है प्रिंसिपल पर, सिद्धांतों पर, लॉज पर और रूल्स पर, नियम कानून है इसमें भी, ठीक है। एनी नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, कोई भी नॉलेज जो बेस्ड हो प्रिंसिपल्स पर, which have been developed as a result of study, observation, experiment, test and एक्सपीरियंस इज़ ए साइंस। कोई भी नॉलेज जो बेस हो प्रिंसिपल पर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन पर, उसे हम साइंस की कैटेगरी में रख लेते हैं। बट अकाउंटिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्योर साइंस, लेकिन हम अकाउंटिंग को प्योर साइंस की तरह ट्रीट नहीं करते। वेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड एंड परफेक्ट कंक्लूजन आर ड्रॉन, इट कुड बी ट्रीटेड एज सोशल साइंस। इसको हम सोशल साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। वो कंक्लूजन आर डिपेंडेंट अपॉन सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि सिर्फ साइंस के बेस पर नहीं, इस पर सोशल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए। एंड मोस्टली टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, आर्ट भी है और साइंस, एज वेल एज विच कंप्राइज रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग डाटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना डाटा को, ताकि फाइनेंशियल पिक्चर शो हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आगे है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग कंसर्न इट सेल्फ विद द रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्ड करना बुक में, ठीक है, करेक्टली इन अ सेट ऑफ बुक, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है। ऑफ दोज ट्रांजैक्शन द रिजल्ट दे ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड मनी इज़ वर्थ, और उसमें मनी के टर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। वेयर एज अकाउंटिंग, तभी तो अकाउंटिंग हो पाएगी।
वेयर एज अकाउंटिंग इज़ कम्प्रहेंसिव एंड प्रेस्पेक्टिव। बुक कीपिंग छोटा पार्ट है, अकाउंटिंग बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से फिर अकाउंटिंग शुरू होती है। इट एक्सटेंड द क्लासीफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इवन एनालाइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग डेफिनेशन तो बिल्कुल याद ही होगी, बार बार ये वर्ड आ रहे हैं। क्लासीफाई और समराइज़ करना, एनालाइज करना, किसको? ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अभी हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी लिया। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, assumption, कन्वेंशन, concept of rules governing the science of recording, classifying and analyzing financial transaction of is accounting। अकाउंटिंग क्या है वो तो समझ आ गया हमें, क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वो अकाउंटिंग होता है। वेयर एज द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म एज अकाउंटेंसी। जबकि प्रैक्टिस और आर्ट जो साइंस, आर्ट और साइंस जो है अकाउंटिंग, इसको किस टर्म में हम देख सकते हैं? अकाउंटेंसी। टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड एंड मेड अकाउंटिंग बाय डिफरेंट इंटरेस्ट पार्टीज सच एज ओनर, मैनेजमेंट, creditor, taxation authorities, etc. The various branches have come into existence. The object of financial accounting is to ascertain the result, profit or loss। अकाउंटिंग करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके कि प्रॉफिट कितना हुआ भी है कि नहीं, लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, रिज़ल्ट क्या आएगा लास्ट में। मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है हमारा अकाउंटिंग करने का। ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड एंड द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जब हम लास्ट में बना लेते हैं तो हमें पता चल जाती है पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एज ऑन द डेट एंड ऑफ द पीरियड। जब भी ईयर का एंड होता है, लास्ट होती है डेट तब, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देयर इज़ नो unanimity of opinions regarding a precise definition of accounting. Different authorities have offered different perspective over the term. Here we are discussing some of them to throw some light over the concept of accounting. तो बहुत सारे अलग अलग राइटर, इंस्टीट्यूशन, सब ने अलग अलग अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी है। तो सारी डेफिनेशन नीचे दी हुई है आपको, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उनकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। क्या है अकाउंटिंग? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, ऐसे नहीं कुछ भी, एक मैनर होना चाहिए। इन टर्म ऑफ मनी तो होना ही चाहिए, तभी तो प्रॉफिट, लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन, किन चीज़ को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करना है? ट्रांजैक्शन को, जो भी बिजनेस में हो रही है। एंड इवेंट विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मेन वो क्या हमारे सब कुछ करने का कि रिज़ल्ट मिले हमें एक लास्ट में रिज़ल्ट मिले, बैलेंस शीट के थ्रू मिलता है जो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना, किस तरह हुआ, लॉस हुआ तो किस तरह से हो गया ऑर्गेनाइजेशन को, सब चीज़ें। दिस डेफिनेशन वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय स्मिथ एंड अशबर्न। दे सेड अकाउंटिंग therefore is defined as the science of recording and classifying business transaction। तो साइंस क्यों बोल रहे हैं इसको, हमने पढ़ लिया अभी शुरू में, क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसलिए साइंस में इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट प्राइमरीली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट and communicating the result to person who must make decision or form judgments to emphasize the need and use of accounting for its user। करनी क्यों इतनी मेहनत हमें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचे जो फिर इस चीज़ को देखकर कोई डिसीज़न दे सकें। सपोज़ लॉस हुआ है तो सारी चीज़ें देखेंगे, सब अकाउंटिंग में जो भी हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया सब चीज़ों को, और जहाँ पर उनको लगेगी ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए
फिर चेंज होंगी। अकाउंटिंग के बाद ही पता चलेगा हमें कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं। डिसीज़न तभी ले सकते हैं हम, ठीक है। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन इक्विटेड अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीज़न ले सकें, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का जो अकाउंटिंग में हो रही है, क्लासीफाई हो रहे हैं, पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, इवेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर एक रिज़ल्ट तक पहुंच रहे हैं। इन सारी चीज़ों से जो उसके यूज़र हैं, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन सब चीज़ों से जो उसके यूज़र हैं, ताकि वो एक लास्ट में डिसीज़न ले सकें, ठीक है। हाउएवर AICPA offer a new version of their earlier definition set above the definition. Accounting in a modified manner. Accounting as a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic activity that is intended to be useful in making economic decision. तो इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, जिससे हम कोई डिसीज़न ले सकें अपने बिज़नेस के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन सबको याद ही होगी, बार बार वर्ड आ रहे हैं। क्लासीफाई कर, पहले रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई एनालाइज करना है और एक रिज़ल्ट लेकर आना है ताकि डिसीज़न लिया जा सके जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। In nutshell, financial accountancy or financial accounting is the field of accountancy concerned with the preparation of financial statement for decision makers such as stockholder, supplier, bank, government, agency owner and the other stakeholder. तो ये जो अकाउंटिंग होती है सिर्फ वहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होती, इसकी इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं इसमें स्टॉक होल्डर हैं, सप्लायर हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, एजेंसी है, इन सभी लोगों के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है। द फंडामेंटल नीड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू रिड्यूस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बाय मेजरिंग बाय मॉनिटराइजिंग एजेंट performance of reporting the result to interest user. Financial accounting is used to prepare accounting information for people outside the organization or not involved in the day-to-day running of the company. डे टू डे रनिंग वाले जो हैं उनके लिए भी, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए भी यूज़फुल है और जो आउटसाइडर है उनके लिए भी यूज़फुल है। मैन क्या यूज़फुल है? अकाउंटिंग करना, ठीक है। अकाउंटिंग बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, इसमें रिकॉर्ड होते हैं, क्लासीफाई होते हैं, एनालाइज होते हैं कि क्या चीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन टू मैनेज द बिजनेस। वही चीज़ जो ऊपर दी हुई थी, जो उनको हेल्प करती है कोई भी डिसीजन लेने में, तो बिजनेस के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न बाय बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दस वी could conclude that accounting is an art and a science as well as which involve recording, classifying, summarizing and interpreting the financial information of a business concern in a massive and organization manner. वही फिर से डेफिनेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मकसद क्या है अकाउंटिंग को यूज़ करने का? ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग के? ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, ऐसे नहीं कुछ भी कैसे भी रिकॉर्ड करना है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है डेली इवेंट को। बिजनेस लीडिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर इज नॉन एज अकाउंटिंग, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इन इट एलिमेंट्री स्टेजेस इट वॉज टर्म एज बुक कीपिंग, और हम डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करना, उससे हम बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। विद द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव हैज़ ऑल्सो बीन चेंजिंग एंड एडजस्टिंग टू सूट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा नहीं है इसके ऑब्जेक्टिव सब जगह सेम होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग वहाँ पे चेंज होते रहते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं। सोशल एंड अदर रिक्वायरमेंट, सोशल और अदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द advent of globalization, mergers, acquisitions and worldwide competition to emphasis has been shifted from internal objective to serve its owner
Competition, the emphasis has been shifted from internal objective to serve its owner and management to external objective serving the interest of investor. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, जो भी उसमें ऑनर्स में काम कर रहे हैं उसके लिए अलग उद्देश्य है अकाउंटिंग का होना, और जो एक्सटर्नल लोग हैं उनके लिए अलग, वो किसी और उद्देश्य से देखेंगे ना उसके अकाउंटिंग को, जो भी रिपोर्ट उन्हें देखनी है वो सब चीज़ें, बैलेंस शीट, कैपिटल, ये सारी चीज़ें कि हमें इन्वेस्ट करने से इस ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। और जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। क्रेडिटर, कंज्यूमर, बैंकर एंड अर्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग वेर सपोज टू, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। एसेट इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, मकसद है अकाउंटिंग का, वो ये है कि हम ये पता लगाएं कि पोजीशन कैसे चल रही है बिजनेस की। ठीक है। प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहे टेकिंग प्लेस इन बिजनेस, जो भी बिजनेस में हुआ था या हो रहा है, सब चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड रहे। इवेल्यूएट द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द कंसर्न, प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर से जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ, एंड टू बी पेड टू द क्रेडिटर, जो भी हमें अभी अदा करना है, देना है। ठीक है। डिटेक्ट एरर्स, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर गलत हो रही हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के बाद ही तो पता चलेंगे हमें। प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, तो हम उसे कैसे भी यूज़ कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस पता लगाने के लिए कर लेंगे, या फिर हम उससे डेली इवेंट रिकॉर्ड रहेंगे, उसमें तो हम पिछला खोल कर सब देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, कितना हमें अभी कलेक्ट करना है, कितना अभी हमें पे करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड अदर यूज़र टू मेकिंग रैशनल डिसीजन, और कोई भी डिसीजन लेने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी भी मैंने ऊपर भी देखा था ना। प्रोवाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू बोथ इक्विटी एंड डेब्ट इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी है अकाउंटिंग इन अचीव द गोल ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय द एंटरप्राइज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन। रिव्यू वेरियस बिजनेस पॉलिसी लाइक प्राइस पॉलिसी, सेल्स एंड परचेज पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी एक्सेट्रा इन द लाइट ऑफ पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम आगे आने वाले जो भी हमें पॉलिसीज़ हैं, जो भी डिसीज़न हमें लेना है, वो सब हम उसी के बेस पर लेंगे कि पहले कैसे था, अब क्या क्या चेंजेस हमें लेके आने हैं। बट विद द एडवेंट ऑफ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, द रूल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ ऑल्सो भी चेंज एंड द न्यूअर कंसेप्ट एम्फेसिस ओवर रिपोर्टिंग एस्पेक्ट, और ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है। हमेशा सेम नहीं चलता। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन सेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कीपिंग इन व्यू द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, इन्होंने अपने अलग ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या उद्देश्य हैं अकाउंटिंग करने के, कि क्यों करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी आपको याद हो गया होगा, बार बार आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। टू मेक द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर इफेक्टिवली डायरेक्टली एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्स, और जब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे कि और अच्छे से कैसे कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए, उसको कैसे डिक्रीज़ करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए। टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द कस्टोडियनशिप ऑफ रिसोर्सेज, रिकॉर्ड मेंटेन भी रहना चाहिए। ठीक है। रिपोर्ट के लिए। टू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के लिए भी रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास एक जो यूज़ हो सके इन फ्यूचर। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द क्रेडिटर एंड द इन्वेस्टर फॉर मैनेजिंग द कैश फ्लो इन ए स्मूथ मैनर। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं अकाउंटिंग से, कैश फ्लो कितना है, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ पता चलती है, क्योंकि हम उसमें डेली के इवेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी रोज़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उसमें। ठीक है। तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट commissioned the True Blood report in 1973. The True Blood Committee study group was asked to report on the objective
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विल डिस्कस 12 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। पहले स्टार्टिंग के हमने पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ने दिए और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने दिए, ये सब ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं और सबके बेसिकली काफ़ी सारे सेम ही हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, फिर से वही डिसीजन ले सकें हम, कब लेंगे डिसीजन, जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सब चीज़ की नॉलेज होगी, तभी हमें पता चलेगा कि किस चीज़ की नीड है, तब हम डिसीजन ले पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा सारा काउंटिंग करने के बाद, ठीक है। कैश फ्लो कितना है, अर्निंग कैसी है, मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, डिस्क्लोज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट, गवर्नमेंटल सोशल कंसर्न, सब चीज़ें हमें किसके बाद पता चलेंगे, अकाउंटिंग के बाद। तो अकाउंटिंग करने के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। लेट्स हैव ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव। जितने भी 12 ऑब्जेक्टिव हैं इनको थोड़ा और ब्रीफ ओवरव्यू इनका नीचे दिया है। डिसीजन मेकिंग, ये तो पता है सभी को, ताकि डिसीजन ले सकें कोई, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखने के बाद। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़फुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो वो कर रहे हैं हम अकाउंटिंग, ताकि एक रिजल्ट हमें मिल सके। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू सर्व प्राइमरीली दोज यूजर हु हैव लिमिटेड अथॉरिटी, एबिलिटी, रिसोर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। कैश फ्लो, एन ऑब्जेक्टिव of financial statement is to provide user with the information useful to investor and creditor। कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इन्वेस्टर्स को भी, क्रेडिटर्स को भी, प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो टू देम इन टर्म ऑफ अमाउंट, टाइमिंग, रिलेटेड अनसर्टेनिटी। अर्निंग, क्या अर्निंग है, एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड यूजर्स विद इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंटरप्राइज अर्निंग पावर, ठीक है। अर्निंग पावर भी उसी से पता चलती है, मैनेजमेंट एबिलिटी भी उसी से पता चलती है। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लर्न करने में थोड़ा सा और डिटेल में दिया है, ठीक है। बाकी आपको मेन पॉइंट तो पता है ना, जो हेडिंग है इसकी, मैनेजमेंट एबिलिटी, अर्निंग, मेन पॉइंट समझ होने चाहिए, बाकी तो आप लिख दोगे खुद। डिस्क्लोज हो जाती है सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ों का खुलासा हो जाता है कि कैसे हुई थी ये ट्रांजेक्शन, ये अमाउंट कैसे यहाँ पे आया था, कैसे कैसे ये सारी सेल थी, ठीक है। एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड फैक्चुअल इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स विच इज़ यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। कंपेयर करने के भी काम आती हैं और इवैल्यूएटिंग एंटरप्राइज अर्निंग पावर, सारी चीज़ें, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। 8th पॉइंट है अनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ पीरियोडिक अर्निंग यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंटरप्राइज अर्निंग पावर। द नेट रिजल्ट कंप्लीट अर्निंग साइकिल, पूरा कंप्लीट हमारे पास डाटा होगा, सब कुछ पता चल जाएगा हमें उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन रही, कैसे कैसे साइकिल चला, एंड द एंटरप्राइज एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द रिकॉग्नाइजेबल प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट साइकिल। और जो कुछ भी रह गया है सब कुछ पता चल जाएगा हमें उसमें, ठीक है। शुड बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो भी हमें अकाउंटिंग से मिलती है। परचेजिंग के बारे में चाहिए, सेल्स के बारे में चाहिए, एसेट के बारे में चाहिए, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें अकाउंटिंग के बाद मिल जाती है, ठीक है। फोरकास्ट, एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द प्रेडिक्शन प्रोसेस। फाइनेंशियल forecast should be provided when they will enhance the relativity of the user prediction। अब हम देख लेंगे अकाउंटिंग के बाद कि क्या क्या चीज़ों की हमें नीड है, तो उससे हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये चीज़ जो थी रह गई थी, इस चीज़ की नीड है, वहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ को करने की, तो हमें पहले से पता चल जाएगा अकाउंटिंग के बाद, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फोरकास्ट,
गवर्नमेंटल भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। गवर्नमेंट भी तो रिकॉर्ड रखती है ना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसे अपनी मनमर्जी से इसका जो मन है वैसे बिजनेस कर रहा है। रूल को फॉलो करके सबको करना पड़ता है ना सब कुछ। तो गवर्नमेंटल भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के थ्रू गवर्नमेंट सब चीज़ों पर नज़र रखती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखती है कि सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं या फिर नहीं। तो गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव भी हैं और सोशल कंसर्न भी, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।